दोस्तों बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और इस बार वोटिंग ने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि जहां पिछली बार सिर्फ 57% ही वोट पड़े थे, इस बार करीब 65% वोट पड़ी है। मतलब कि साफ है, जनता खामोश नहीं बल्कि गुस्से में है। अब जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये बात है, इस बार बिहार में 47 लाख वोट कम हुए हैं। फिर भी मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 7 से 8% मतदान प्रतिशत बढ़ गया। मतलब कम वोट और ज्यादा वोटिंग, इसका मतलब सिर्फ एक होता है, सत्ता परिवर्तन के आड़। दोस्तों ग्राउंड पर ही बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। लखीसराय से जो तस्वीर सामने निकल के आई है वो बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने ही क्षेत्र में गोबर और चप्पल का सामना उसे करना पड़ गया। लोग बोले सड़क टूटा है, पुल अधूरा है और आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, भाषण देने के लिए। गाड़ी कीचड़ में फंसे हुए थे, लोग गुस्से में बढ़ रहे थे आगे। किसी ने उसी भीड़ में चिल्ला के कहा कि विजय सिन्हा जी, कीचड़ सड़क में नहीं है बल्कि आपकी राजनीति में कीचड़ है। विजय सिन्हा बोले कि ये आरजेडी के तो गुंडे हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, ये तो जनता है। यानी सीन इतना गर्म था कि डिप्टी सीएम को गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। विजय सिन्हा बोले कि हम धरने पर बैठे हुए अपने फोर्स को भेजिए। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस पार्टी के नेता सुरक्षा में घुस नहीं पा रहे हैं वो जनता के दिलों में क्या ही घुस पाएंगे। पहले चरण में सबसे बड़ा सच जो था वो सामने आ गया है। बीजेपी और जेडीयू के अंदर भी दोस्तों जंग चल रहा है और ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के पुलिस पर सीधा हमला बोला, बोले कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, लेकिन पुलिस ने वही उल्टा के जवाब दिया। पुलिस बोले जनता ने आपसे सवाल कर रही है, आप परेशान इतना क्यों हो रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार की पुलिस और बीजेपी के नेता दोनों को दोनों आमने सामने है, सत्ता के भीतर और सत्ता से ही जंग। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वोटिंग की। दानापुर, मानेपुर, मुजफ्फरपुर, साहिबगंज हर जगह से शिकायत ही आई है। दानापुर में नदी के पार वोटरों को रोकने के लिए नाव को ही बंद कर दिया गया। लोग बोले हमें वोट डालने जाने दीजिए, हमारा अधिकार है वोट डालना। बहुत सारे हंगामा हुआ, उसके बाद नाव को खोला गया। मानेर में भी पुलिस ने आधार कार्ड चेक करना शुरू कर दिया। उसके बाद आरजेडी के विधायक वीरेंद्र वहां पे पहुंचे, बोले आप कौन होते हैं वोटर आईडी चाहे आधार कार्ड चेक करने वाले। मुजफ्फरपुर में 3-3 बूथ पर लोग वोट डालने पहुंचे ही नहीं, इनकार कर दिया, हमें वोट नहीं डालना है। कारण उसे पूछा गया तो उसने बताया कि हमारे इधर पुल नहीं बना है, सड़क नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है। अधिकारी वोट लेने टाइम में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, उस पर कभी नजर नहीं आते हैं। साहिबगंज के बूथ नंबर 147 पर ही वोटर पहुंचे वहां पर। उसके बाद उसे बताया गया कि आपका वोट तो पहले डल गया है। लोग बोले हम तो अभी अभी आए हैं। मतलब साफ है, धांधली हुई है, जनता नाराज है। अब सुनिए जनता का सीधा बयान क्या है। जिसने युवा पर लाठी चलाई थी उसका जवाब हमने बूथों पर दे दिया है। लोग बोले बदलाव होगा इस बार, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, फैक्ट्री यही मुद्दा रहेगा। एक नौजवान ने यहाँ तक बोला कि तेजस्वी 17 महीने सरकार में रहे तो 5 लाख नौकरी दिया, अगर वो 5 साल रह जाते हैं तो पूरे के पूरे बिहार को चमका सकता है। दूसरे ने बोला पटना में तो विकास हमें दिख रहा है, लेकिन पूरे बिहार अब अंधेरे में चला गया। मोदी जी आते हैं तो गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं, लेकिन वही बिहार आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं। पहले चरण के बाद ग्राउंड पर जब रिपोर्टर ने बात की जनता से तो सबका एक ही कहना था कि टक्कर में कोई नहीं है, तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार है, बीजेपी जो है दूर दूर तक नहीं है। सीनियर पत्रकार से पूछा गया तो उसने बोला अंक गणित तो अलग है पर रसायन गठबंधन के पक्ष में है। दूसरे ने बोला बीजेपी अब तीसरे नंबर पर फिसल के जा चुकी है, पहले नंबर पर आरजेडी, दूसरे नंबर पर जेडीयू, तीसरे नंबर पर बीजेपी और जेडीयू को तोड़ने वाला सिर्फ एक ललन सिंह है, वरना दोनों पार्टी अलग अलग चल रही है। चौथे नंबर का पत्रकार क्या बोले, तेजस्वी के मुद्दे सेट कर दिए गए। बीजेपी और जेडीयू का रिएक्शन पहले चरण का अगर बात की जाए तो पहले चरण का अगर बात देखा जाए साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन का पलड़ा इस बार भारी पड़ रहा है। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आवाज 19 को आपकी आवाज 19। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।